नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर चौपाल पर। और इस समय मैं एतमादपुर बरहन रोड पर, ये माँ शीतला शीतगृह है मितावली पर, यहाँ पर हूँ। और आने का कारण है कि यहाँ पर इतवार को बोली रहती है। आने में हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया, तो लाइव बोली तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो मैनेजर हैं राकेश बघेल जी, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह के सौदे रहे हैं और किस तरह की बिक्री रही है। अगर कुछ किसानों से बातचीत हो पाएगी तो कोशिश करेंगे संभवतः किसानों से भी बातचीत हो पाए। और मेरे साथ में राकेश बघेल जी हैं। और आज एतवार है, 1 सितंबर है, यहाँ पर बोली रहती है, तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया तो लाइव बोली में नहीं आ पाया। तो बघेल साहब से जानना चाहेंगे किस तरह के आज सौदे रहे और किस तरह की बोली रही। तो साहब, क्या स्थिति क्या रही, किस तरह के आज सौदे रहे? आज सौदे 900 रुपये से लेकर के 1200 रुपये पैकेट के पर पैकेट पर पैकेट 900 रुपये से लेके 1200 रुपये तक। तो 37-97 ही ज़्यादातर था कि 97 और हाइब्रिड के रेट रहे 1000 रुपये 1050 37-97 का? मोटा में 97 1200 पौने 1200 बढ़िया भी अच्छे आलू 1200 पौने 1200 तो बढ़िया अच्छा आलू 37-97। और हाइब्रिड में 900 1000 हाँ 1050 1050 इतने तक रहा। निकासी की स्थिति क्या होगी करीब करीब? निकासी की आप मानिए 40% निकासी 40% के आसपास की निकासी हो चुकी है। बीज करीब कितना रहता होगा आपके यहाँ पे? 15-16%। 15-16%। तो अगर बीज जोड़ लें तो करीब 55-56% की निकासी। कोल्ड आपका नवंबर तक रहता है या फिर आगे भी नवंबर तक रहेगा? तो अगर मान के चले तो करीब 45% के आसपास का हिसाब बन रहा है, तो करीब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। 14-15% की निकासी हर महीने के हिसाब से। अच्छा, अभी किसान क्या है कि किसान के मनों में थोड़ी सी एक दुविधा सी है कि साहब पहले लग गए हमारे 1400, अब आ रहे हैं 1200, तो बेचें नहीं बेचें? मार्केट है ये तो नहीं, तो किसान बेच के जा रहा है 1200 में, ये जानना चाह रहा हूँ। कर रहे हैं बिक्री? पूरी करेंगे ना, काम करेंगे, किसानों को जरूरत है वही पूरी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसानें अभी हो रही है, बिक्री भी हो रही है। आज भी करीब कितने कट्टों की बिक्री हुई होगी आज? आज मानो 1500 पैकेट की 1500 पैकेट की। तो साथियों, ये स्थिति है अभी माँ शीतला शीतगृह मितावली एतमादपुर से। इस तरह की बिक्री वगैरह रही है। जैसा मैंने बताया आपको कि आज यहाँ पर बोली थी, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, समय से नहीं आ पाया, तो बोली खत्म हो गई। बाकी किसानों से भी बातचीत की है। तो सबसे बड़ी समस्या है अभी इस समय, किसान थोड़ा सा दुविधा में है, असमंजस में है कि जिस आलू के उसके 1300-1400 रुपये लगे, अब आके उस आलू के 1150-1200 रुपये लग रहे हैं, तो आलू की बिक्री करे नहीं करे। तो मैं किसानों से यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप स्वयं का आकलन करें, स्वयं के हिसाब से आकलन करें कि अभी आपको किन रेटों में अब बिक्री करनी है। और उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, 3-4 बिंदुओं पे आप ध्यान दें। पहली बात है कि भाई सबसे पहले इस समय जो बाहर मंडियाँ हैं, चाहे साउथ की हों, चाहे महाराष्ट्र की हों, चाहे राजस्थान की हों, चाहे अन्य मंडियाँ लोकल मंडियाँ हों यूपी की, वहाँ पे रेट क्या चल रहा है। दूसरी बात, इस समय तक अगस्त के ख़त्म होने तक निकासी की स्थिति क्या है और बीज का करीब कितना आलू होगा निकासी होने के बाद में। और तीसरी बात, जो फसलें बाहर की हैं, जैसे हसन है और कोलार है, या मान लीजिए ऊना होशियारपुर कब लग रहा है इसका, तो ये जो 3 चीज़ें हैं बड़ी आसानी से आपको सोशल मीडिया के माध्यम से समय समय पर, या मैं कहूँ हर रोज़, बड़ी आसानी से आपको जानकारी मिलती रहती है। तो इन पर बड़ी आसानी से आप इन चीज़ों पर विचार कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से एक चौथा पॉइंट और है कि आपके आसपास में जो कोल्ड स्टोरेज हैं, वहाँ की बिक्री इस समय किस तरह की चल रही है, वहाँ पर व्यापारी किन रेटों में खरीदारी कर रहे हैं, या अन्य किसान किन रेटों में सौदे करके जा रहे हैं। तो बाकी की जो ऊपर वाले 3 बिंदु थे वो बड़ी आसानी से आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाते हैं। और ये चौथा बिंदु है, उसमें मैं आपकी थोड़ी सहायता कर सकता हूँ कि समय समय पर मैं आपको आपके आसपास के कोल्ड हों, चाहे एतमादपुर के हों, चाहे शमशाबाद के हों, चाहे फतेहाबाद के हों, चाहे किरावली के हों, या फिर चाहे आपके सादाबाद खनौली के हों, समय समय पर जाकर मैं आपको वहाँ से जो बिक्री, अगर लाइव वहाँ पे बोली होती है तो बोली के माध्यम से, या बिक्री होती है तो वहाँ पे जो भी कोल्ड मैनेजर हैं या ओनर हैं, उनसे बातचीत के माध्यम से मैं आपको वहाँ के जो भी रेट्स हैं वह दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये सहायता तो मैं कर सकता हूँ आपकी।
इन 3-4 बिंदुओं पे ध्यान रखते हुए आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस समय में आकर किन रेटों में बिक्री करनी है। अभी आपको आलू रोकना है अथवा बेचना है या क्या निर्णय लेना है, थोड़ा आसानी आपको हो जाएगी और आपकी निर्भरता अन्य लोगों पर या कहा जाए कि अन्य चीज़ों पर काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो जब आप खुद डिसीजन लेंगे आलू को रोकने का और बेचने का, तो मैं समझता हूँ किसान के लिए ये बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ होगी और आसानी से आप अपने आलू की जो है बिक्री कर पाएंगे। उसमें आपको कहीं दुविधा या असमंजस नहीं रहेगा कि साहब पहले हमारे 1400 लग गए थे, अब 1200 ही लग रहे हैं, तो बेचें नहीं बेचें। आप परिस्थिति को देखते हुए, समय को देखते हुए बड़ी आसानी से अपने आलू की बिक्री कर पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शायद भैया राजीव है। राजीव भैया सैंपल निकलवाया था आज? हाँ निकलवाया। क्या रेट वेट लगा? 1050 लगा था। 1050 लगा था। तो सैंपल कुछ गड़बड़ निकली तो अच्छा, 2 सैंपल निकलवाया आपने। तो पहला सैंपल देख के 1050 लगा था और दूसरे में थोड़ा सा दिक्कत थी, कैंसिल हो गया। तो फिर सौदा कैंसिल नहीं की, तो वो कैंसिल हो गया, मतलब हुआ नहीं सौदा। अच्छा, वैसे 1050 में आप देना चाह रहे थे? नहीं, 1050 तक तो दिया। 1050 में दे रहे थे। 1050 से जब नीचे लगा तो फिर कैंसिल कर दिया। दादा आपने करी बिक्री? आपने नहीं करी? कितने लगे थे? अभी 1130 रुपये लगे। 97 था, तो 1130 में कर दी बिक्री? नहीं की? नहीं करी। अच्छा, इससे पहले भी सैंपल निकलवाया होगा, तो उस समय क्या लगे? निकलवाए 3-4 निकलवाए। नहीं, आज के अलावा आप पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस समय क्या रेट लगा था? उसमें भी इतने लगे थे, 32-33 है। इतने ही लगे थे, तो तब भी नहीं दिया करके मैंने अब देखूंगा संडे को, संडे में वही लगाया। अच्छा, 40 में लगवाई दी। तो अब अगले संडे तक का फिर इंतजार करोगे? अभी कटवा दिया। अच्छा, निकलवा दिया? हाँ अभी निकलवाया। तो 1 महीने पहले 1300 लगा था। अब 1300 से आप बिक्री कितने में की? 11.5 में? 1140 में बिक्री की। आपने निकलवाया था दादा? हमारा निकाल दिया पहले ही? किस रेट में? वही निकाल दिया 1100 के आसपास। 1100 के आसपास। तो अब बचा नहीं है क्या? थोड़ा बहुत बचा है? सब फ्री है। फ्री हो?